हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के नए म्यूचुअल फंड एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के बारे में, जो कि आजकल सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके अलावा इसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या अवेलेबल हैं। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस फंड के बारे में थोड़ी बात करें तो एचडीएफसी एएमसी ने अपना जो नया म्यूचुअल फंड है उसको लॉन्च किया है एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड के नाम से। एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, यानी कि इसमें कभी भी आप अपनी यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं, कोई मैच्योरिटी पीरियड का झंझट नहीं है। और इसमें जो भी आप पैसा लगाएंगे वो या तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, या टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे कि कम्युनिकेशन कंपनीज हो गई भारती एयरटेल, या मीडिया कंपनीज हो गई जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक नया फंड है जो कि आजकल सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो आप इनिशियली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 25 अगस्त से 5 सितंबर तक ये ओपन है। आप जैसे एचडीएफसी एएमसी की वेबसाइट पे जाके वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने डीमैट अकाउंट जैसे कि जीरोधा वगैरह से करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप कॉइन में जा करके इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप 5 सितंबर तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 बिजनेस डेज में इसकी जो भी अलॉटमेंट है, जो इनिशियली लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी। और उसके बाद आप इसको जब ये लिस्ट हो जाएगा तो जैसे आप कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उस तरह से इसको भी आप खरीद पाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियली 5 सितंबर तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस जो फंड की परफॉर्मेंस है वो एस एन बी बीएससी जो टेक इंडेक्स है उसके अगेंस्ट इसको बेंचमार्क किया जाएगा। यानी कि मोटा मोटी जो भी पैसा आप इस फंड में लगाएंगे वो एस एन बी बीएससी टेक इंडेक्स की जो कंपनीज हैं, 26 ये कंपनीज हैं, इसमें पैसा लगाया जाएगा आपका। इसमें आईटी जो सेक्टर है उसकी लगभग 79% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आईटी सेक्टर में जाती है, 18% टेलीकम्युनिकेशन में, 3% मीडिया एंड पब्लिशिंग में। यानी कि जो भी पैसा आप लगाएंगे मोटा मोटी वो इसी तरह से एलोकेट किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, चैट जीपीटी वगैरह की बात हो रही है, तो जो भी आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं वो ही इसमें सबसे पहले इसके प्रोडक्ट लेकर के आएंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, जैसे बैंकिंग में पहले आप बैंक ब्रांचेस में जाते थे, अब डिजिटल बैंकिंग अपने फोन लैपटॉप से आप सारी चीजें कर पाते हैं। पेमेंट्स में देखें तो पहले कैश और चेक इशू करते थे, अब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाते हैं। रिटेल में भी पहले आप स्टोर्स में जाते थे, मॉल्स में जाते थे, अब आप ई कॉमर्स के द्वारा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सामान ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैनुअल ऑपरेशन होता था, अब रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। कैपिटल मार्केट में पहले फिजिकली शेयर्स लिए जाते थे, अब डीमैट अकाउंट में आप सेकंड्स में शेयर ले सकते हैं। एजुकेशन में भी पहले आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो हर सेक्टर में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का योगदान बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में भी ये बढ़ेगा। जैसे यूएस के बैंक्स की अगर आप बात करें तो बड़े बड़े जो बैंक है, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, उनका जो टेक्नोलॉजी स्पेंड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो लगातार पिछले कई सालों में बढ़ा है। और अगर आप टेक स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो यूएस में वो 3.4 से 4.4% हो गई है पिछले 15 एक साल में। वहीं भारत में भी लगातार बढ़ी है, लेकिन अभी भी 2.3% है। तो बहुत स्कोप है आईटी स्पेंडिंग का। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और 2025 जो ईयर है उसमें माना जा रहा है लगभग 99 करोड़ भारत में ऐसे लोग होंगे जो कि इंटरनेट डेटा को एक्सेस करेंगे। 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। ऑनलाइन शॉपर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी की जो आप ट्रांजेक्शन है वो भी बढ़ती जा रही हैं। और जो ब्यूटी और पर्सनल केयर रिटेलर हैं, नायका वगैरह, उनके भी जो कस्टमर है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो भी कंपनीज हैं उसका स्कोप आगे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आज भी हम टेक्नोलॉजी को काफी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको यूज नहीं करते हैं और आने वाले टाइम में वो भी यूज करेंगे। तो ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को कहाँ-कहाँ एलोकेट किया जाएगा, तो मिनिमम इसमें अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आप ₹1 के मल्टीपल पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 101, ₹102 जो भी आप करना चाहें, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका पैसा है 80% जैसे मैंने बताया मिनिमम टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज जिसकी हमने बात करी उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, और हो सकता है कि 100% उसमें किया जाए। लेकिन अगर उसमें 80% किया जाता है तो बाकी का जो 20% है या तो दूसरी कंपनीज के शेयर में किया जाएगा जो कि शायद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना हो। और इसके अलावा जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट आईटी ट्रस्ट है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है 10%। डेट सिक्योरिटीज, यानी कि अगर इनको लगेगा कि भाई इक्विटी मार्केट अभी अच्छी नहीं चल रही है या इन कंपनीज में स्कोप नहीं है, तो 20% ये आपका डेट मार्केट में भी कर सकते हैं या दूसरे म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि 80 से 100% तो टेक कंपनीज में किया जाएगा, लेकिन मार्केट सूटेबल नहीं होगी तो 20% पैसा दूसरे एरियाज में भी करा जा सकता है। और ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट के यूनिवर्स की बात की जाए तो 121 कंपनीज हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा डाला जाएगा। ऐसा मतलब नहीं है कि 121 की 121 कंपनीज में डाला जाए, लेकिन इन्हीं कंपनीज में कहीं ना कहीं आपका पैसा लगा होगा, जिसमें आईटी सेक्टर की 61 कंपनीज आपको दिखेंगी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की 17 कंपनी, कंज्यूमर सर्विसेज की 7, मीडिया पब्लिकेशन वगैरह की 23 कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज की 4 कंपनी और 9 कंपनीज दूसरे सेक्टर की होंगी। इसमें 8 कंपनीज लार्ज कैप सेक्टर से हैं, लेकिन 75% मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका वहीं पे लगा हुआ होगा। और अगर आप पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो एसएनपी का जो बीएससी सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनीज हैं, उसके मुकाबले जो बीएससी टेक है जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी इस फंड की, उसने आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में बीट किया है बीएससी सेंसेक्स की रिटर्न को। इसके अलावा अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस और 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीएसई सेंसेक्स की ज्यादा है, यानी कि ऐसे में आईटी की जो कंपनीज हैं उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आने वाले, जैसे आप जानते हैं कि सेक्टर में रोटेशन होता है, तो हो सकता है कि 3 साल से ये कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में ये दूसरी जो कंपनीज है उनको आउट परफॉर्म करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 2006 से लेकर के आपकी जो रिटर्न है आईटी सेक्टर की कंपनीज की वो 11.9% है, जबकि दूसरी सेक्टर की कंपनीज की 11.3% है। तो पैसा आपका कहाँ लगाया जाएगा? ज्यादातर बड़ी आईटी या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में। जैसे जुलाई का अगर हम बीएससी टेक जो इंडेक्स है उसमें देखें तो 31.5% जो वेटेज है वो इन्फोसिस में है, 23% टीसीएस में, 14% भारती में, 7.6% एचसीएल में। तो आपको ज्यादातर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज दिखेंगी, और कुछ आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन या मीडिया कंपनीज में भी। इसके अलावा अगर स्कीम की बात की जाए तो इसको बाला कुमार जो फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करेंगे। और ये इसमें डायरेक्ट प्लान भी होगा, रेगुलर प्लान भी होगा। ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाना चाहिए, उसमें आप थोड़ी सी कमीशन बचा सकते हैं। इसमें ₹100 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो एंट्री लोड कुछ भी नहीं होगा। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले पहले अपनी यूनिट्स को बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगाया जाएगा। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। और अब अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि भाई क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप आईटी और आईटी से रिलेटेड कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं उसकी बात करें, तो आप पिछले 1 साल की जो डिफरेंट फेमस सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे अगर आप एफएमसीजी देखेंगे यानी कंज्यूमर सेक्टर, उसने पिछले 1 साल में 20% की रिटर्न दी है। बैंकिंग सेक्टर ने लगभग 13-14% की रिटर्न दी है। ऑटो सेक्टर ने 19% की, और फार्मा ने भी 19% की, यानी कि मिनिमम आप बोल सकते हैं 13 से लेकर के 20% की दूसरे सेक्टर की रिटर्न रही है पिछले 1 साल में। लेकिन वहीं पे जो आईटी सेक्टर की रिटर्न है वो सिर्फ 0.8% रही है। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो सेक्टर रोटेशन होता ही रहता है। आज की डेट में आईटी सेक्टर क्यों नहीं चल रहा है? दो कारणों से। एक तो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो कंपनीज है उनकी डेट पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, डेट को जो उनको सर्विसिंग करनी होती है। तो उस वजह से वो एडवांसमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते, तो इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज पे पड़ता है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि भाई आने वाले टाइम में एआई जो रेगुलर नौकरियां हैं उनको खा जाएगा, उसकी वजह से आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम देखी जा रही है। लेकिन आप ऑब्वियसली
कभी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती, रादर ह्यूमन उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो उसमें भी ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जब आईटी कंपनीज आई मीन इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो भी आईटी कंपनीज अच्छा करेंगी, और एआई वगैरह में अगर हम मूव भी करते हैं तो सबसे पहले मूवर्स यही कंपनीज होंगी। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड में करना चाहिए या किसी और चीज में करना चाहिए, तो एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड एक नया फंड है। अभी इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन लगभग 2% के आसपास हो सकती है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड पहले लॉन्च किए गए हैं, आदित्य बिरला का, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का, एसबीआई टेक्नोलॉजी का, टाटा डिजिटल का, फ्रैंकलिन इंडिया का। और आप इसका अगर जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो देखेंगे, फंड साइज देखेंगे, तो लगभग 900 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए तक के ये फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया फंड होगा, उसकी एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड के जरिए करना है तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक अच्छा फंड हो सकता है, वो भी बीएससी टेक फंड को ही बेंचमार्क करता है। तो मोटा मोटी उन्हीं कंपनीज में वो भी इन्वेस्ट करेगा जिसमें एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड करेगा। लेकिन इन सब के अलावा भी मेरी राय में आपको इंडेक्स फंड में, जैसे आईटीबीज है, निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, इसको आप जानना चाहते हो तो आप ये मेरा वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं यहाँ पे भी दे दूंगा। इसमें फर्क ये है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशो यानी कि जो कमीशन चार्ज की जाएगी वो सिर्फ 0.2% के आसपास होती है, और यहाँ पे आपको लगभग 2% के आसपास कमीशन देनी पड़ती है। हालांकि इसमें आपको, आप बोलेंगे कि भाई आईटी के अलावा जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी पैसा जाएगा, मीडिया में भी जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप आईटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो एक कंज्यूम 20 करके कंज्यूमर इंडेक्स फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आप काफी हद तक अपनी एक्सपेंस रेशो को कम रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो मैं इस फंड की बजाय उसके द्वारा ही आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। हालांकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप बिल्कुल भी मार्केट को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी मेरे व्यूज हैं वो पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी फंड में या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।